जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं डेली कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज तारीख है 26 अप्रैल और आपके गौरव सर उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो किस राष्ट्र के उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। अब बात उड़ीसा की, तो इसकी कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर, और इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। अभी उड़ीसा ने जून में 2023 में इंटर काउंटिनेल फुटबॉल की मेजबानी करेगा। उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया और उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खान भी मिली है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो किसको? राधा अयंगर प्लम्ब को नियुक्त किया गया है। किस रूप में? यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त के रूप में। हाल ही में सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य के साथ? अरुणाचल के साथ अपने विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया है। बात अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू और गवर्नर केटी परनायक हैं। अभी हाल में ही गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की वीथू में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण की सेवा शुरू किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने कहाँ G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो कहाँ रखा है? नई दिल्ली में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बनाया? ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। HSBC इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली का बनाया। इसके साथ ही साथ लक्जर के भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली ही हैं। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी की नियुक्ति किया गया और जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। और पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चलते हैं अगले क्वेश्चंस। हाल ही में अज्ञात शवों को डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों के डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य बना है। हिमाचल की राजधानी शिमला है और इसके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर शिव प्रताप सिंह है। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसान का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला और ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस अर्थात मुलेठी की खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत की पहला राज्य बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट की विमोचन किसने किया? तो किसने किया? जयदीप मुखर्जिया ने किया है। किसने? जयदीप मुखर्जिया ने। अब बोरिया मजूमदार द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन डैड 15 सेलिब्रेटिंग एमेस्ट्रो का विमोचन हुआ। द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम एंड फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक वी पट्टाभिराम ने लिखा और नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक को लिखा है। पीयूष बावेल ने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है। इतनी बुक आपको याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया। ये कब लागू हुआ? तो 1992 में हुआ और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका जोड़ा गया है और इसके 3 चरण बताया गया, जो कि बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पे लागू किया गया। अब 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस एवं उत्कल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के साथ साथ 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन के साथ साझेदारी की है? तो किसने किया है? केनरा बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन के साथ साझेदारी की है। अब बात केनरा बैंक की है, तो केनरा बैंक की है तो स्थापना कब हुई? 1906 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु और सीईओ कौन है? सत्यनारायण राजू।
चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया? तो किसने? यूएई ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया। अब बात यूएई की राजधानी अबू धाबी, करेंसी यूएई दिरहम, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल निजाद। अभी हाल में ही सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है, और यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया, और आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में यूएई शीर्ष पर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगाया? मध्य प्रदेश ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बात मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर मंगू भाई पटेल हैं। और अभी 5 दक्षिण एशियाई देश मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला। तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल में हुआ, और मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बादेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? धीरज बोम्बादेवरा ने कांस्य पदक विश्व कप तीरंदाजी वाले में जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? केएल राहुल टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। और टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साकिब उल हसन, जो कि बांग्लादेश के हैं। और बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए हर्बालाइफ को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में कहाँ खोंगजोंग दिवस मनाया गया? तो कहाँ मनाया खोंगजोंग दिवस? यह मणिपुर में मनाया गया है। अब बात मणिपुर कैपिटल इंफॉल, मुख्यमंत्री एन वीरेन और गवर्नर अनसुईया उइगे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हूनथड़ी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया, और मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बनाया, और 5 दिवसीय यशांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया, और मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाया है? तो कहाँ? कोच्चि में दिखाया है। हाल ही में कहाँ स्कूल में भोजन को गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की गई? तो कहाँ की गई? महाराष्ट्र में स्थापित की गई। अब महाराष्ट्र की बात है तो इसकी राजधानी कहाँ है? मुंबई, और इसके मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की, और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किसे बीईएमएल लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको? शांतनु राय को बीईएमएल लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया। अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को एमडी और सीईओ बनाया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया, और एलआईसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आज के लास्ट क्वेश्चन हुए करंट अफेयर्स के। हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो किस देश के? सूडान में फंसे 500 भारतीयों को लाने के लिए कावेरी ऑपरेशन शुरू किया गया है। अब बात सूडान की। करेंसी यहाँ की क्या है? सूडानी पाउंड। कैपिटल खार्तूम, और इसके यहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? उस्मान हुसैन। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स क्वेश्चन खत्म। चलते हैं अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख है 26 अप्रैल, और आज के दिन ही बॉम्बे गैजेट अखबार 1841 में पहली बार रेशम के कपड़े पर प्रकाशित किया गया। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और महान गणितज्ञ श्री राम निवास रामानुजन का 1920 में निधन हुआ। इसी के साथ हमारा आज का इवेंट खत्म। अगर आपको ये क्लास किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगती है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।